हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला है। और इसमें हम इसका सेट नंबर 14 करने वाले हैं, जो कि 200 मोस्ट रिपीटेड OWS हैं। उसमें का 131 से लेकर के 140 तक के वर्ड को कवर करने वाले हैं। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, फ्री पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है। पहला वर्ड है आपका एमेस्टी। एमेस्टी का मतलब क्या होता है? राज क्षमा। इसका मीनिंग सबसे पहले समझते हैं। एमेस्टी का मतलब क्या होता है? एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ऑफिशियल पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है माफ करना, यानी क्षमा कर देना। ऑफिशियली किसी को माफ कर देना क्या कहलाता है? राज क्षमा। यानी जैसे कोई राजा जब किसी बड़े अपराधी को बड़े पैमाने पर उसे माफ कर देता है तो उसे बोलते हैं एमेस्टी। इसको एमनेस्टी मत पढ़िएगा, क्योंकि एम के बाद एन साइलेंट होता है। तो एमेस्टी, एमेस्टी का मतलब क्या हो जाएगा? राज क्षमा। क्या हो जाएगा? राज क्षमा। तो इसको याद कर लीजिएगा। आई एम नास्तिक, क्या याद करेंगे? आई एम नास्तिक, मैं नास्तिक हूँ, मुझे क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एमएसटी मतलब राज क्षमा। इसको याद कर लेंगे। आई एम नास्तिक यानी मैं नास्तिक हूँ, मुझे क्या कर दिया जाए? क्षमा कर दिया जाए। तो एमएसटी का मतलब हो जाएगा आपका राज क्षमा, ऑफिशियल पार्डन। नेक्स्ट वर्ड एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु बिलीव्स, जो विश्वास करता है, दैट कि लॉज गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, मतलब नियम कानून या सरकार जरूरत, इनकी जरूरत नहीं है। एक ऐसा पर्सन जो विश्वास करता है, जो मानता है कि देश में किसी भी नियम कानून की या किसी सरकार की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे चल सकता है, ऐसे आदमी को हम बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। और हिंदी में बोलते हैं उसे अराजकतावादी। मतलब जो नियम कानून को कंपलसरी ना समझे, उसको लगे कि नियम कानून जरूरी ही नहीं है, उसको बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक है। तो एनार्की बहुत ही नरकी टाइप का आदमी होगा। कैसा होगा? नरकी टाइप का आदमी होगा। नरकी टाइप का आदमी क्या करेगा? वो किसी नियम या कानून में रुचि ही नहीं लेगा, कहेगा कोई नियम कानून की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आदमी को हम नरकी पढ़ेंगे, और नरकी से याद कर लेंगे एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी, ठीक है। बाकी अगर सिचुएशन बोला जाए कि एक ऐसी सिचुएशन जब देश में नियम कानून या सरकार ना हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एनार्की। और ना मानने वाले को क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट बोलेंगे। ये पर्सन के लिए होता है और सिचुएशन के लिए। अब देखो दूसरा वर्ड क्या है आपके सामने? एंकर। एंकर तो आप जानते हैं, समाचार उद्घोषक। एंकर आपने देखा होगा ना, जैसे जब कोई टेलीविजन शो होता है तो उसमें जो एक आदमी होता है, जो सबका नाम अनाउंस करता है, हर चीज़ों के बारे में बताता है, तो उसे एंकर बोलते हैं। या जब कोई न्यूज़ चल रही होती है तो उसमें न्यूज़ वाले जो होते हैं, जो रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो उनको भी एंकर बोला जाता है। तो एंकर का मतलब समाचार उद्घोषक, या जो टेलीविजन या रेडियो पर अपनी चीज़ों को प्रेज़ेंट करते हैं। मीनिंग समझते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन, मतलब जो रेडियो और टेलीविजन पर कोई चीज प्रेजेंट करता है, उसको क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है ना। एंकर आपने सुना होगा कि यहाँ पर ये एंकर, इस टीवी में न्यूज एंकर है, न्यूज एंकर बोलते हैं। तो एंकर का मतलब समाचार उद्घोषक होता है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। एनिवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी का मतलब होता है कोई चीज सेम, मतलब नेक्स्ट ईयर में सेम डेट को हैपेंड हो, यानी वही चीज घटित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी बोलते हैं। द डेट ऑन विच इवेंट हैपेंड इन सेम प्रीवियस सम प्रीवियस ईयर, वैसे सेम होना चाहिए। मतलब जो प्रीवियस ईयर में हुआ था वही चीज। जैसे मान लो 13 नवंबर 2020, और यही चीज 13 नवंबर 2021 को हो, तो ये क्या कहलाएगा? इस दिन को इससे बोला जाएगा एनिवर्सरी बोला जाएगा। हालांकि एनिवर्सरी को लोग शादी वादी से जोड़ते हैं, शादी से जरूरी नहीं है। अब जैसे कोई मर गया हो, एक साल जब बीत जाएगा ना, तो उसको डेथ एनिवर्सरी बोलेंगे। मैरिज हो गई है तो मैरिज एनिवर्सरी बोलेंगे। कुछ आपका लव अफेयर अफेयर हुआ है तो उसको वो एनिवर्सरी बोलेंगे। तो हर चीज को एनिवर्सरी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल शादी के लिए एनिवर्सरी बोल सकते हैं, ठीक है। एनिवर्सरी का मतलब कोई चीज जो जितने टाइम पर हुआ है वही नेक्स्ट ईयर में हो जाए, उसको एनिवर्सरी बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। स्ट्रांग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा डिसलाइकिंग है, मतलब नापसंदगी है। दो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नापसंदगी है। या अ डीप सीटेड फीलिंग अवर्जन। अवर्जन का मतलब भी घृणा होता है। तो दो लोगों के बीच में जब नापसंदगी हो तो उसे क्या बोलते हैं? घृणा बोलते हैं। तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कर लेंगे, जो आंटी है, आंटी,
आंटी क्या करती हैं? आंटी अपने पति से घृणा करती हैं। क्या करती हैं? घृणा करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पति जो है वो शराब पीता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? एंटीपैथी, आंटी जो हैं वो अपने पति से घृणा करती हैं। क्यों घृणा करती हैं? क्योंकि उनका जो पति है वो क्या करता है? शराब पीता है। तो एंटीपैथी यानी आंटी अपने पति से क्या करती हैं? घृणा करती हैं। एवर्जन, एवर्जन का मतलब भी घृणा और एंटीपैथी का मतलब भी घृणा होता है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने एपियरी। एपियरी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी शाला। तो आप समझ गए होंगे, तो सिंपल सा मीनिंग है अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर बीज को रखा जाता है। बीज मतलब मधुमक्खियों को, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एपियरी। क्या बोलते हैं? एपियरी। और जब मैंने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था तो उस फर्स्ट पार्ट में क्या आया था? एवियरी। क्या आया था? एवियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला, और एपियरी का मतलब क्या होता है? एपियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवियरी। तो ए भी एक रूट वर्ड होता है पक्षियों के लिए। तो एवियरी का मतलब पक्षीशाला और एपियरी का मतलब क्या हो जाएगा? मधुमक्खी शाला। तो इन दोनों को आप कंपैरिजन करके याद कीजिएगा। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने आर्कियोपेल्गो। आर्कियोपेल्गो का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। मीनिंग समझते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, मतलब जहां पर बहुत सारा आइलैंड हो उसको क्या बोलते हैं? सीधा सीधा समझो, आइलैंड का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है। इसको बोलते हैं आर्कियोपेल्गो, यानी द्वीप समूह होता है। इसको याद कर लीजिएगा, आर्कियोपेल्गो। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जन का शासन। यानी जब नोबेल पुरुष हमारे देश में शासन करने लगे तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। मीनिंग समझते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ नोबेल पर्सन, मतलब नोबेल पर्सन की जो सरकार है उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी, यानी श्रेष्ठ जन। वैसे एरिस्टो मतलब नोबेल से होता है, यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें एरिस्टो बोला जाता है। इसको याद कर लेते हैं, आर्टिस्ट। क्या याद करेंगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, जब कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो जाता है तो उसको लोग श्रेष्ठ मानने लगते हैं, उसको नोबेल मानने लगते हैं। तो आर्टिस्ट या आर्टिस्ट से याद कर लीजिएगा अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है उन लोगों को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाता है। अरिस्टोक्रेसी यानी श्रेष्ठ जनों का शासन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तपस्वी। वैसे इसको एसेटिक भी पढ़ सकते हैं, एसेटिक पढ़ना ज्यादा उचित होगा। एसेटिक का मतलब तपस्वी होता है। वन हु डेनीज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर, मतलब वन एक ऐसा पर्सन हु डेनीज जो अपने आप को स्वतंत्र रखता है, अपने आप को मना कर देता है। ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर यानी शारीरिक सुख से जो अपने आप को अलग कर देता है, जो अपने आप को शारीरिक सुख से अलग कर देता है उसको क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं, यानी तपस्वी बोलते हैं। तपस्वी क्या करते हैं? तपस्वी लोग जंगल में रहते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, पैसा गाड़ी इनसे कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं, यानी तपस्वी बोलते हैं। तो इसको याद कर लेंगे। अगर उसके ऊपर हम एसिटिक एसिड डाल दें, क्या डाल दें? एसिड। तो एसिड भी डाल देंगे तो उसको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमारा चेहरा जल गया, लोग हमको क्या कहेंगे, कि उनको उनको शारीरिक सुख से कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो एसिड से याद कर लीजिएगा, एसिड। एसिड डाल देंगे तभी उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसे लोग तपस्वी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसका अंतिम वर्ड देख लेते हैं। 140 वर्ड क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून्स वगैरह वगैरह, स्टार प्लेनेट, इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, यानी खगोल शास्त्र। तो आपने इसको पढ़ा होगा, एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल विद्या, यानी चंद्रमा पृथ्वी इन सब के अध्ययन में जो किया जाता है वो एस्ट्रो होता है ना। तो एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? खगोल से होता है। एस्ट्रो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खगोल, यानी किसी ग्रह का अध्ययन करना, मून सन इन सब चीजों का अध्ययन करना एस्ट्रो कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। मीनिंग समझ लेते हैं एक बार फिर से, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल शास्त्र कहलाता है। चलिए एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी से। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है राज क्षमा, यानी कोई राजा आपको ऑफिशियली रूप से क्षमा कर दे तो उसे क्या बोला जाएगा? एमनेस्टी। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि देश में सरकार या नियम की जरूरत नहीं, उसे क्या बोलेंगे? एनार्किस्ट बोलेंगे। एंकर क्या होता है? एंकर एक ऐसा पर्सन होता है जो न्यूज को बताता है टीवी पर या रेडियो पर। और एनिवर्सरी का मीनिंग क्या होता है? एनिवर्सरी का मीनिंग होता है कि कोई चीज जो लास्ट ईयर में हुआ है वही सेम डेट को अगले ईयर में होगा तो उसे एनिवर्सरी बोलेंगे। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा करना, एक दूसरे से घृणा करना, यानी एंटीपैथी। तो इसको मैंने बताया है कि एंटी आंटी अपने पति से घृणा करती हैं। एपियरी और एवियरी, एपियरी का मतलब क्या होता है? जहां पर
मधुमक्खियों को रखा जाता है। और एवियरी का मतलब क्या होता है? एवियरी का मतलब जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। आर्कियोपेलगो का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह, यानी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों का शासन। एसेस्टिक का मतलब क्या होता है? एसेस्टिक का मतलब तपस्वी, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बॉडली प्लीजर से अलग रखता है। और एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? खगोल शास्त्र, यानी पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी इसका पीडीएफ लेना है तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, यहाँ पर इसका कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।